गांव के पिछवाड़े में एक कच्चा सा मकान था। छत खपरेल की, दीवारें मिट्टी की और आंगन में पीपल का एक बूढ़ा पेड़, जिसकी छांव में हरिराम दिन ढलते चुपचाप आसमान को ताकता था, जैसे अतीत के पल पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हरिराम एक मामूली किसान था। जमीन थोड़ी थी, मगर मेहनत दिल से करता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी एक घरेलू महिला थी, साधारण, शांत, लेकिन अंदर से फौलाद। वो कभी जुबान से कुछ न कहती, पर उसके चेहरे की झुर्रियां, उसकी चुप्पी, उसकी थकी नजरें उसकी कहानी बयां कर देती थीं। दोनों के दो बच्चे थे। बड़ा बेटा श्याम, जो पढ़ाई पूरी कर बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा था, और छोटी बेटी मोहिनी, जो पढ़ाई में बेमिसाल थी, हर कक्षा में अव्वल आती। मास्टर जी भी कहते, ये लड़की नहीं, रोशनी है, इसे शहर भेजो, ये बड़ी अफसर बनेगी। लेकिन गरीबी की छाया इतनी गहरी थी कि सपनों का दम घुटने लगता। हरिराम दिन भर खेतों में पसीना बहाता, फिर शाम को लौटकर उसी पीपल के नीचे बैठ जाता। लक्ष्मी चूल्हे पर बैठी सोचों में डूबी रहती। श्याम सुबह से शाम तक गली के मोड़ पर बैठा रहता, कभी अखबार पढ़ता, कभी दोस्तों की ताने सुनता, और रात को चुपचाप खाट पर लेट जाता। लक्ष्मी को चिंता मोहिनी की थी। उसे पता था कि अगर समय रहते कुछ न किया गया तो ये हुनरमंद बच्ची भी किसी के आंगन की धूल बन जाएगी। एक दिन उसने अपना पुराना बक्सा खोला, जिसमें उसकी मां के दिए हुए सोने के कंगन रखे थे, जिन्हें उसने अपनी बेटी की शादी के लिए बचा रखा था। उसने धीरे से वो कंगन हाथ में लिए, आंखों में आंसू आ गए। फिर अगले दिन बाजार जाकर वो कंगन बेच दिए और शाम को हरिराम से कहा, मोहिनी कल शहर जाएगी, उसका सपना हमारा फर्ज है। हरिराम ने कुछ नहीं कहा, बस पीपल के नीचे बैठे बैठे आसमान की ओर देखने लगा, जैसे ईश्वर से दुआ कर रहा हो। अगले दिन सुबह मोहिनी को लेकर वो बस स्टैंड पहुंचे। हाथ में एक छोटा बैग, दिल में माँ बाप का हौसला और आंखों में सपने। माँ ने उसके माथे को चूमा, पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटी, अपनी किस्मत खुद लिख। शहर आकर मोहिनी ने दिन रात एक कर दिए। वो दिन में कॉलेज जाती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती और रात को सड़क किनारे की लाइब्रेरी में पढ़ती। कई बार भूखी सोती, कई बार बीमार होती, मगर रुकी नहीं। उसका हौसला मां के आंसू थे, पिता के झुर्रियों वाले चेहरे की मुस्कान और भाई की चुप्पी। वो जानती थी कि उसके पीछे कितनी कुर्बानियां छिपी हैं। उधर गांव में वक्त जैसे थम गया था। हरिराम अब ज्यादा देर तक खेत में नहीं जा पाता था। कमर झुक गई थी, मगर जिद थी कि काम रुके नहीं। लक्ष्मी अब कुछ कमजोर हो गई थी, मगर उसकी हंसी अब भी मोहिनी की बातों से जुड़ी रहती। श्याम अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब रोज छोटे मोटे काम ढूंढता, कभी किसी की रेहड़ी धकेलता, कभी सब्जी मंडी में बोरी उठाता, और हर रात मां के कदमों में बैठकर कहता, मां, कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। 5 साल बीत गए। एक दिन अचानक गांव की गलियों में शोर उठा। एक सफेद जीप आकर रुकी। सब लोग दरवाजों से झांकने लगे। जीप से एक महिला उतरी, वर्दी में, आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर गर्व। ये मोहिनी थी, जो अब जिले की डिप्टी कलेक्टर बन चुकी थी। वो सीधे अपने कच्चे से घर आई, मां के गले लगी, पिता के पैर छुए और भाई से लिपट गई। पूरा गांव हैरान था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस झोंपड़ी से कोई अफसर भी बन सकता है। उस शाम मोहिनी ने श्याम को एक लिफाफा दिया। भैया, कल से आपको जिला कलेक्टर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी पर जाना है। आपकी फाइल मैंने खुद देखी है। आपका काम है मेहनत करना। श्याम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मोहिनी, मैं शर्मिंदा हूं, कुछ ना कर पाया। मोहिनी बोली, नहीं भैया, अगर आप ना होते तो माँ बाप मेरे सपनों पर यकीन न करते। आपका खामोश साथ मेरी ताकत था। लक्ष्मी और हरिराम कुछ न बोले, बस पीपल के नीचे आकर बैठ गए। हरिराम ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, कभी कभी त्याग दिखाई नहीं देता, मगर वो पीढ़ियों को रोशनी दे जाता है। उस रात पीपल के नीचे हवा थमी हुई थी। चांदनी धीरे से हरिराम के चेहरे पर उतर रही थी, जैसे वक्त खुद उस बलिदान को सलाम कर रहा हो। ये कहानी सिर्फ हरिराम के परिवार की नहीं है। ये कहानी हर उस माँ बाप की है जो खामोशी से बच्चों के सपनों को सींचते हैं। हर उस बहन की है जो अपनी मेहनत से परिवार को गर्व देती है। और हर उस भाई की है जो कभी कभी अपनी कमजोरी के बावजूद मजबूती का स्तंभ बन जाता है। ये कहानी त्याग की है, जो न तो अखबारों में छपता है, न ही किसी इनाम का इंतजार करता है। ये कहानी दिलों में बसी रहती है,
खामोश मगर अमर।